नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मित्सुबिशी पीएलसी में GX वर्क्स 2 नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसमें हमारी सर्वो ड्राइव सीरीज चल रही है। तो सर्वो ड्राइव सीरीज में PLSV, PLSY और आज में DDRVI और DRVI इंस्ट्रक्शन का यूज़ कैसे होता है सर्वो ड्राइव में, वो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। DRVI 16 बिट इंस्ट्रक्शन है, DDRVI वो 32 बिट इंस्ट्रक्शन है। तो उस इंस्ट्रक्शन में क्या क्या ध्यान रखना है आपको, वो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले DRVI इंस्ट्रक्शन और DDRVI इंस्ट्रक्शन में क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो मैं आपको नोटपैड में बताऊंगा। फिर इसका यूज़ प्रोग्रामिंग कैसे करना है, ठीक है, वो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। चलिए देर न करते आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको अपग्रेड करता रहूँगा। चलिए पहले नोटपैड में देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं न्यू नोटपैड ले लेता हूँ। तो हमारा कैप्स लॉक में DRVI एंड DDRVI, ठीक है, इंस्ट्रक्शन है। DRVI है वो 16 बिट इंस्ट्रक्शन है और DDVR है वो 32 बिट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है अब आप देखिए, मैं डायरेक्ट DDR की बात कर रहा हूँ 32 बिट की, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको बताया। DDRVI में क्या होगा, सोर्स 1, सोर्स 2, D1 और D2। और S1, S2, D1, D2 क्या है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। S1 है वो पोजीशन है, मीन्स कितना पल्स आपको रोटेट करवाना है सर्वो ड्राइव को, कितना mm आपको मूव करवाना है। तो S1 वो है कि कितना पल्स या आपको रोटेट करवाना है, तो mm में आपको कितना बढ़ना है वो है S1, मीन्स उसे बोलते हैं पोजीशन, ठीक है। S2 है कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपको वो, कितनी फ्रीक्वेंसी से आपको ये रोटेट करना है। D1 है वो है कौन से आउटपुट से आपको पल्स लेना है। और D2 है कौन से आउटपुट से आपको डायरेक्शन लेना है। डायरेक्शन मीन्स फॉरवर्ड और रिवर्स, ठीक है। कौन सा ये समझ में, ये दो है वो डेटा रजिस्टर है। फिक्स लिखो तो K1 मान लो 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसा लिख सकते हो कि कितना। और K2 है वो भी डेटा रजिस्टर है, मीन्स 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज में भी आप लेकर 32 बीट है तो 2 लाख फ्रीक्वेंसी तक आप रख सकते हो। उससे ज़्यादा लेना है तो पोजीशन कार्ड आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये बीट है, आउटपुट है मीन्स बीट 0 या 1, D1, D2 है वो, तो इसमें आप मेमोरी बीट और आउटपुट कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे पल्स आउटपुट है वहाँ पे आपको Y0 ही लिखना पड़ेगा। और डायरेक्शन है वहाँ पे आपको कोई भी आउटपुट और लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब पल्स में कौन कौन सा ध्यान रखना पड़ेगा पॉइंट वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि पोजीशन आप प्लस माइनस दोनों लिख सकते हो। S1 है
पोजीशन मान लो कि +1000 और -1000, ठीक है, वो दोनों लिख सकते हो। कि आपको मान लो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाना है तो 1000 रखा, रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना है तो आपने -1000 रखा, ऐसे आप रख सकते हो। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंसी हमेशा पोजीशन प्लस में ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। फ्रीक्वेंसी आप नेगेटिव नहीं रख सकते हो, क्योंकि आपने PLSV इंस्ट्रक्शन देखा था तो उसमें हमने फ्रीक्वेंसी भी माइनस में रखी थी। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा DRVI इंस्ट्रक्शन या तो DDRYV इंस्ट्रक्शन में फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, उसको आप नेगेटिव नहीं कर सकते। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अगर सर्वो ड्राइव सीखना है तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना, जिससे आपको टोटल माहिती आपको मिल सके। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि पोजीशन अगर किसी भी कंडीशन में पोजीशन को आप मान लो कि मैंने यहाँ पे पोजीशन 1000 रखी, कोई भी रीजन पे अगर आपने मान लो कि 200 पे पहुंचे पोजीशन, ठीक है, 200 mm पे पहुंचे, अगर आपने स्टॉप किया और दोबारा स्टार्ट किया तो जो 200 है वहीं से 0 से स्टार्ट होगा ना, दोबारा 1000 मिलेगा और टोटल 1200 पे आपकी सर्वो ड्राइव रुकेगी। ठीक है, पोजीशन पोजीशन जहां पे रुका वहीं से उसका अगला स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, पोजीशन जहां पे रुका इन बिटवीन, मान लो कि कोई भी रीजन पे लाइट चला गया, आपको इमरजेंसी स्टॉप करना पड़ा, ठीक है, तो वहीं से मान लो 1000 पल्स आपने दिया है, ठीक है, तो 1000 पल्स है वो 200 पे पहुंचा और बाद में 1000 आपने दिए तो टोटल 1200 पे जाके रुकेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, पोजीशन को कभी भी 0 नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते। अगर 0 रखा, अगर 0 रखा, आपकी सर्वो ड्राइव स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, पोजीशन कभी भी 0 नहीं रख सकते। अगर पोजीशन 0 आया तो आपकी सर्वो ड्राइव क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको सर्वो ड्राइव रिवर्स पोजीशन में रखनी है, सर्वो ड्राइव रिवर्स पोजीशन में रोटेट करनी है तो पोजीशन की वैल्यू माइनस आपको मान लो 1000 में डालते तो -1000 डालनी
सर्वो ड्राइव रिवर्स पोजीशन रोटेट करनी है तो पोजीशन आपको माइनस डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 1000 ही है, मैंने सिर्फ ऊपर 1000 लिखा था इसलिए मैंने यहाँ पे 1000 लिखा है। और छठा पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंसी पहले भी बताया था, फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको DDR/VI इंस्ट्रक्शन 32 बिट है तो भी और 16 बिट है तो भी ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जब भी आप वीडियो देखें तो आपको पता चल जाए कि कौन कौन से पॉइंट मेरे को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो अभी हम सभी पॉइंट को कवर करेंगे और सर्वो ड्राइव के फॉरवर्ड और रिवर्स दिशा में कैसे रोटेट करते हो प्रोग्राम में प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे शुरू से प्रोग्राम बनाया हुआ था लेकिन फिर से आपको समझाने की कोशिश करनी है आपको, इसलिए मैं GXWorks 2 नाम का जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। Apex3U हमारा PLC का सॉफ्टवेयर है, फाइल में जाके न्यू कर लिया है, Apex3U PLC है। देखिए यहाँ पे LD X0 हमने इनपुट ले लिया है, सेट M0 हम सेट बिट कर देते हैं, LD M0 सेट करके DDR/VI डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं कि 1000 पल्स हमको चलाना है, 10 हर्ट्ज से हमको चलाना है। फ्रीक्वेंसी Y0 से आउटपुट पल्स लेना है और Y1 हमारा डायरेक्शन रहेगा। कमेंट लिखना चाहो तो कमेंट भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप अगर फिक्स वैल्यू देते हो तो यहाँ पे कमेंट नहीं लिख सकते हो। ठीक है, K की जगह अगर Y0 है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे पल्स आउटपुट। ठीक है, और डायरेक्शन आउटपुट ये मैं लिख दिया है। अगर आपको कमेंट देखना है तो कमेंट ऑन कर दो, तो यहाँ पे आपको कमेंट दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे आपको करंट पोजीशन मीन्स एक्यूमुलेटर लिखना है तो DMOV D8340 लिखना पड़ेगा, जिससे आपको यहाँ पे पल्स कितने पोजीशन पे पहुंचा वो दिखाई देगा। ठीक है, पल्स एक्यूमुलेटर वैल्यू जैसे ही इंस्ट्रक्शन का पल्स खत्म हो जाए उस पर एक बीट ऑन होता है, LDM8029। इसे पल्स कंप्लीशन बीट भी बोलते हैं और उसको कोई भी हम आउटपुट M10 कुछ भी आप ले सकते हो, या उस पर हम M0 रिसेट कर देते हैं, RST M0, जिससे हमारा ये इंस्ट्रक्शन फिर से एग्जीक्यूट ना हो। और इसके बाद मैं दूसरा एक यहाँ पे M1 सेट कर लेता हूँ रिवर्स सेट करने के लिए, सेट M1। ठीक है,
मैं अभी कमेंट निकाल देता हूँ जिससे आपको जैसे ही एम सेट होता है LDM1 उसके थोड़ा टाइमर ले लेता हूँ 100 मिलीसेकंड का या 50 मिलीसेकंड का, ठीक है। T0 K50 LD T0, ठीक है। तो यहाँ से हम रिवर्स पोजीशन स्टार्ट करेंगे। जैसे ही 1000 पल्स होगा तो आपका डन बीट से ये स्टार्ट होगा और रिवर्स पोजीशन यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। DDRVI इंस्ट्रक्शन माइनस लिखना है, हमें माइनस के -1000 10 हर्ट्ज से हमको चलाना है। Y0 से आउटपुट लेना है, Y1 हमारा डायरेक्शन है, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे आपको Y1 भी चालू करवाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन आउट Y1 यहाँ पे Y0 और Y1 दोनों एक साथ ऑन होना चाहिए, तभी आपकी सर्वो ड्राइव रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होगी, क्योंकि Y0 है वो पल्स आउटपुट देता है। यहाँ पे भी मैंने LDM8029 कंप्लीशन फ्लैग से, ठीक है, RSTM1, ठीक है। जैसे कंप्लीट होगा यहाँ पे आपकी पोजीशन वो कंप्लीटली रीसेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे LDX1 क्या करना है, करंट एक्यूमुलेटर वैल्यू को अगर आपको जीरो करना है 8340, यहाँ पे मैंने एक्यूमुलेटर वैल्यू जो लिखी 8340, इसको अगर जीरो करवाना है तो आपको एक मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी पड़ेगी कभी। इसके लिए मैंने DMOV K0 D8340 जैसे इनपुट देंगे तो एक्यूमुलेटर वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। देखने के लिए मैं ये प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करना जरूरी है, नहीं कंपाइल नहीं करो तो प्रोग्राम डिलीट हो जाएगा। मित्सुबिशी PLC में कोई भी मॉडल लो। इस प्रोग्राम को PLC में डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पैरामीटर प्लस प्रोग्राम है, एग्जीक्यूट करना है आपको। यस कर दिया है, क्लोज कर दिया है, ठीक है, और इसे क्लोज कर दिया। ऑनलाइन मोड ले लेते हैं। देखिए X0 में स्टार्ट कर रहा हूँ, 1000 पल्स के बाद यहाँ पे M1 स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे 1000 पल्स, एक्यूमुलेटर वैल्यू पल्स कहाँ पे पहुँचा ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे 1000 पल्स कंप्लीट होगा M8029 से यहाँ पे ये बंद हो जाएगा M0 और M1 स्टार्ट होगा। और मैंने इसलिए 1000 ही रखा है कि आप इजीली देख सकते हो, वरना 25-50 लाख 2 लाख भी रख सकते हैं। 2 लाख तक आप पल्स रख सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी रख सकते हो। हाँ, पल्स तो ज़्यादा रख सकते हो, फ्रीक्वेंसी आप 2 लाख वो आपको मैनुअल में मिल जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी डाल सकते हो। ये नॉर्मल रेंज से मैं दिखा देता हूँ पहले। देखो यहाँ पे फॉरवर्ड दिशा में रोटेट होगी क्योंकि Y0 ऑन है, और Y1 जब ऑफ होगा तो फॉरवर्ड दिशा में रोटेट होगी, और Y1 जब यहाँ पे ऑन होगा तो आपको समझना है कि रिवर्स डायरेक्शन में हमारी सर्वो ड्राइव रोटेट हो रही है। यहाँ पे 800 पल्स पे पहुँच चुका है। जैसे ही 1000 पल्स पे पहुँचेगा ये बीट आपका ऑन हो जाएगा और रिवर्स डायरेक्शन 5 सेकंड के बाद ऑन हो जाएगी। ये 10 सेकंड का टाइमर है, 50 मिली सेकंड है, देखना है। यहाँ पे 1000 पे M0 स्टॉप हो गया, M1 स्टार्ट हो गया, टाइमर भी स्टार्ट हो गया। अब देखिए Y0 और Y1 दोनों ऑन हो गए हैं, और यहाँ पे देखिए जो पोजीशन है वो 1000 से लेके 0 हो रही है। जैसे ही 0 होगी फिर से यहाँ पे
यार एक भूल हो गई यहाँ पे, 8029 लिखना था, 8019 लिख दिया है आपने। कोई बात नहीं, फिर से देखेंगे। यहाँ पे पोजीशन 0 हो जाएगी आपको, तब जाके आपको पता चलेगा कि नहीं पोजीशन 0 हो गई है। अभी ये जो सर्वो ड्राइव है, देखो यहाँ पे Y0 और Y1 दोनों ऑन है। जब Y1 ऑन होता है तो आपकी सर्वो ड्राइव हो विरर डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होती है, वैसा आपको समझना है। हमें सिर्फ PLC का प्रोग्राम है यहाँ पे, हमारे पास सर्वो ड्राइव है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम करके, अगर आपके पास सर्वो ड्राइव है तो आप देख सकते हैं, डिटो टू डिटो प्रोग्राम बना के भी आप देख सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, देखो यहाँ पे 0 पे पहुँचने वाला है, ये बीट ऑन, देखो ये बीट ऑन हुआ। जैसे ही ये 0 पोजीशन में आ गया तो आपका सर्वो ड्राइव स्टॉप हो जाएगा, देखिए। ठीक है, यहाँ पे पल्स देने का स्टॉप हो गया। अब हम वापस जाके हम देखते हैं कि मान लो कि बीच में से कहीं पे भी अगर आपका सर्वो ड्राइव रुक जाए, तो मैंने बोला था कि प्लस होगा। ठीक है, बीच में से रुकाने के लिए हम क्या करेंगे, PLC को स्टॉप मोड में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चेंजेस कर देते हैं, यहाँ पे 8029 लिखना है तो हमने 28 लिख दिया था, वो एक हमारी भूल थी। देखिए कंपाइल कर लेना है, कंपाइल। कभी भी प्रोग्रामिंग के चेंजेस करो तो वो कंपाइल करना जरूरी है। कंपाइल करने के बाद जो भी चेंज किया हुआ हो वो प्रोग्राम को फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे रिसेट किया हुआ है। हम यहाँ पे पहले देख लेंगे कि PLC ऑनलाइन मेमोरी ऑपरेशन, यहाँ से आपको रिमोट ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ से हम PLC को रन स्टॉप कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए फॉरवर्ड। अभी देखना, कभी भी हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और दूसरी बार स्टार्ट करेंगे, टू 200 के आसपास मैं करूँगा फिर से। देखिए 221 पे स्टॉप हो गया। फिर से मैं रन टाइम में करूँगा, आप 1227 पे वो यहाँ पे आपका सर्वो ड्राइव प्लस होगा, मीन्स समझ रहे हो। ये यहाँ पे रुका तो यहाँ से 1000, क्योंकि हमने पल्स दिया है यहाँ पे 1000, इसलिए प्लस 1000 ऐड होगा। यस कर देता हूँ, देखिए। ठीक है, ऐड कर दिया मैंने। अब यहाँ मैं फिर से स्टार्ट करूँगा, देखना आप यहाँ पे 1227 पे आपका ये, और माइनस भी इधर रुक जाएगा 227 पे, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। अब ध्यान से देखो, जिससे आपको टोटली कोई भी डाउट हो तो टोटली क्लियर हो कि मैंने जो भी पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाए हैं वो मैं प्रोग्रामिंग करके आपको प्रूव करता हूँ कि ऐसा होता है। थोड़ी देर लगेगी क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन पॉइंट सभी कवर कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री में जब भी आप सर्वो ड्राइव का प्रोग्रामिंग करने के लिए जाओ तो कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पता चले कि जो मैंने वीडियो देखा था वो कहीं पे भी स्टॉप हो तो स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से स्टार्टिंग होगा। मीन्स 227 पे रुका था तो 227 के आगे 1000 पल्स होगा। यहाँ पे 8029 बीट कब ऑन होगा, देखो।
देखा 1000 में नहीं हुआ, 1227 पे ये बीट ऑन होगा, यहाँ पे स्टॉप भी हो जाएगा। देखो एक्यूमुलेटर वैल्यू है वहां पे ऑन हुआ, देखो 1227 पे रुक गई। अभी रिवर्स डायरेक्शन में आप देखो, रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पे रुकेगी, 227 पे आपका डन बीट ऑन होगा। तो रिवर्स भी आप देख लो कि मैंने जो बोला था कि बीच में से कोई भी रीजन पे अगर आपका सर्वो ड्राइव रुक जाता है तो वहीं से दूसरी बार चालू करते वहीं से स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा आपका, मीन्स वो वैल्यू प्लस हो जाएगी। जहाँ पे रुका था, मान लो कि 300 पे रुका तो 1000 प्लस 300 तो 1300 पे आपका रुकेगा। ये रिवर्स डायरेक्शन में अभी देखो y0 और y1 दोनों ऑन है, यहाँ पे y1 का आउटपुट मिल रहा है, तो y0 जो है वो पल्स के लिए यूज होता है और y1 डायरेक्शन के लिए। y1 जब ऑन है तो रिवर्स डायरेक्शन और y1 जब ऑफ है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये आपको यहाँ पे रोटेट होते दिखाई देगी। यहाँ पे 227 वैल्यू यहाँ पे रह जाएगी। चार सौ के आजू बाजू पल्स पहुंच चुका है। यहाँ पे एक्यूमुलेटर वैल्यू यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही है। 300 पे पहुंच चुका है पल्स, 227 पे आके वो रुक जाएगा, रुक गया। डन बीट ऑन हो चुका है, देखो 227 पे आके रुक गया, क्योंकि एक बार 227 पल्स पे आपका पीएलसी का पावर ऑफ हो चुका था, इसलिए 227 के आगे 1000 पल्स से वो उसका कंप्लीट बीट ऑन हुआ 8029, और रिवर्स में भी 227 बाकी रहा, तब जाके आपका 1000 पल्स कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब ये फिक्स वैल्यू है। एक पॉइंट खत्म हुआ, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो को एंड तक देखना। एक लास्ट पॉइंट है जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। एक के 1000 है, वो फिक्स वैल्यू है, अगर आपको कभी भी चेंज नहीं करना है तो। अगर चेंज करना है आपको तो आपको यहाँ पे डेटा रजिस्टर एड्रेस लिखना पड़ेगा। डेटा रजिस्टर एड्रेस आपको लिखने के लिए आपको मान लो कि यहाँ पे देखिए D0 और यहाँ पे D2 लिख देता हूँ। अगर आपको होल्डिंग रजिस्टर चाहिए तो होल्डिंग रजिस्टर का ऑलरेडी मित्सुबिशी में मैंने वीडियो बनाया है, तो वो आप एक बार देख लेना, जैसे आपको पता चले कि मित्सुबिशी में कौन सा होल्डिंग रजिस्टर है। ये मैं नॉर्मल रजिस्टर लेके बता रहा हूँ कि लाइट चली जाएगी तो वो पावर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन लिख सकते हो आप, पोजीशन लिख सकते हो, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। कंपाइल कर लेना है हमें। पीएलसी को प्रोग्राम में कोई भी चेंज करो, प्रोग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना है हमें, यस दे देना। यस, क्लोज। फिक्स वैल्यू में क्या होता है कि एक बार पीएलसी में प्रोग्राम डाउनलोड कर दिया, कभी भी चेंज करना है तो बाद लैपटॉप से आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर डेटा रजिस्टर वैल्यू लाई तो HMI या SCADA से आप कभी भी पोजीशन या फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे आपको डालना है तो प्रोग्राम मशीन स्टार्ट करने से पहले आपको पोजीशन और फ्रीक्वेंसी डालनी पड़ेगी। यहाँ पे डालने के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, डिबग में जाना है और मॉडिफाई वैल्यू में जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे साइन रखेंगे, साइन का मतलब प्लस और माइनस वैल्यू दोनों डाल सकते हो। यहाँ पे मैं प्लस डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1000 आ गई, और D2 डेटा रजिस्टर में के यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे मेरे को वैल्यू लिखनी
ठीक है। 10 हर्ट्ज से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, स्पीड में थोड़ा ले लेते, ठीक है, 100 हर्ट्ज से, तो आपका थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। फॉरवर्ड ने, और यहाँ पे अगर आपको रिवर्स घुमाना है तो यहाँ पे माइनस आपको करना पड़ेगा, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ फॉरवर्ड 1 से मैं 0 करवा देता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट करके मैं, देखिए यहाँ पे हो गया 1000। देखो यहाँ पे फॉरवर्ड ही घूम रहा है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा वैल्यू, राइट क्लिक करके डीबग में जाके यहाँ पे पोजीशन आपको क्या करनी पड़ेगी, -1000, ठीक है। यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन हमने की है, ठीक है। एक ही एड्रेस रखा इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरा एड्रेस भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके डीबग में जाके मॉडिफाई वैल्यू में 1000 लिख सकते हो, ठीक है। हो रहा है, ये दोनों यहाँ पे माइनस भी रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्शन y1 ऑन होगा तो तुरंत ही आप माइनस भी कर सकते हो, यहाँ पे पोजीशन माइनस भी रख सकते हो, ठीक है। तो आशा रखता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो जो DDR-VI इंस्ट्रक्शन है और DRVI इंस्ट्रक्शन है जो स्पेशली सर्वो ड्राइव के लिए यूज़ होती है, वो मैंने प्रैक्टिकल करके समझाया, थियरिकल समझाया, ठीक है, वो समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है लेकिन सभी पॉइंट मैंने कवर किए हैं कि ये प्रोग्रामिंग में, इंडस्ट्री में आपको कवर होंगे, कभी भी जाओगे तो आपको ये यूज़फुल होंगे, ठीक है। तो आशा रखता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहूँगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।